हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 7.2 और इसमें हम देखने वाले हैं फ्रस्टम के बारे में। तो फ्रस्टम ऑफ ए कोन का मतलब है कि वो जो फ्रस्टम आप जो शेप देखने वाले वो कोन का ही पार्ट होता है। जैसे अगर एक कोन है आपके पास और आपने एक प्लेन से उसको इस तरह कट किया कि वो बेस को पैरेलल था, ऐसा क्रॉस नहीं। अगर आपने पैरेलल कट कर दिया और दो अलग अलग पार्ट कर दिया तो ऊपर वाला पार्ट तो अभी भी कोन है, लेकिन नीचे जो पार्ट आप देख रहे हो ये है फ्रस्टम। जो अगर आप देखो तो एक ग्लास के जैसा है, इन्वर्टेड है, यहाँ पे उल्टा है। अगर इसको सीधा कर देंगे तो एक ग्लास के जैसा है। तो ये ग्लास है और इसके अंदर एक पानी है। पानी का जो मतलब वाटर का जो शेप है वो भी फ्रस्टम का शेप लिया है उसने, और ये ग्लास खुद भी एक फ्रस्टम वाला शेप है, मतलब एक फ्रस्टम है। तो ये है फ्रस्टम। तो अब अगर फ्रस्टम की बात करते हैं, यहाँ तो कोन के अंदर ही है, तो यहाँ पे एक सर्कल बन जाता है, तो उसका भी एक रेडियस है। और बेस में एक सर्कल है ऑलरेडी, तो उसका भी एक रेडियस है। जिसमें से हमेशा जो बेस वाला जो रेडियस रहता है वो आप R1 लीजिए, और जो ये रहेगा वो आप R2 लीजिए। और इन दोनों के बीच में जो रहेगा वो हाइट है, और ये जो रहेगा वो स्लैंट हाइट है L, जो कोन में होता था वैसा यहाँ पे भी है। तो ये है एक ग्लास जो इन्वर्टेड है, अपसाइड डाउन पोजीशन में है, तो ये खुद भी एक फ्रस्टम है। तो इस प्रैक्टिस सेट में 7.2 में हम डील करने वाले हैं पूरा का पूरा जो भी सम्स है फ्रस्टम के ऊपर। तो आपको फ्रस्टम का फॉर्मूला इस वीडियो में समझना है। मैं आपको इजी एक तरीका बता रहा हूँ, उससे आप समझिए। लेकिन उसके लिए आपको पहले कोन का फॉर्मूला आना चाहिए, क्योंकि कोन से जो फ्रस्टम का फॉर्मूला हम देखने वाले हैं वो कोन को लेकर ही रहेगा। कोन के फॉर्मूले आपको पहले ऑलरेडी आना चाहिए, और मैंने बहुत बार बताया कि मैंने ये सभी फॉर्मूले एक्सप्लेन किया है। लिंक जो भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास मिल जाएगा, आपको वहाँ से आप देख के कोन का फॉर्मूला, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर, सब के फॉर्मूले मैंने एक्सप्लेन किए हैं। तो फ्रस्टम के फॉर्मूले को पढ़ने से पहले आप एकदम श्योर रहिए कि आपको कोन का सभी फॉर्मूला आता है। उसके बाद हम फ्रस्टम पढ़ेंगे। तो ये है कोन और ये है फ्रस्टम, और आपको पता है फ्रस्टम और कोन में क्या डिफरेंस हो गया है। तो ऊपर भी एक सर्कल है, नीचे भी एक सर्कल है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों के फॉर्मूले को कंपेयर करके स्टडी करेंगे। कुछ हल्का सा ट्रिक है जिसके बेस पे आप एटलीस्ट याद रखोगे बोर्ड एग्ज़ाम में कि अगर आपको कोन का फॉर्मूला आता है तो आप साइड में लिख के उसके बाजू में आप फ्रस्टम के फॉर्मूले को लिख सकते हो। तो देखते हैं किस तरह करेंगे। जैसे अगर कोन के स्लैंट हाइट की बात करें L की, तो उसका फॉर्मूला है L स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो फॉर्मूला पढ़ने से पहले आपको सिर्फ यहाँ पे समझना है कि सारा का सारा जो स्टोरी है फॉर्मूले में जो चेंजेस है वो सिर्फ रेडियस को लेके है, क्योंकि यहाँ पे कोई रेडियस टॉप पे नहीं था, लेकिन अब एक सर्कल का सर्कुलर पार्ट बनने की वजह से वहाँ पे एक रेडियस और आ चुका है। तो बस उसी की वजह से जो भी चेंजेस आ रहा है फॉर्मूले में वही रहेगा। अगर इस फिगर को आप देखते हो तो इतने पार्ट में ये है परपेंडिकुलर हाइट, और ये है रेडियस, और ये है स्लैंट हाइट। और इतना ही चीज़ अगर आप फ्रस्टम में भी देखोगे तो ये हाइट है, ये रेडियस है, और ये स्लैंट हाइट है। लेकिन स्लैंट हाइट यहाँ का जो है वो इस तरफ आगे चला गया, क्योंकि ऊपर एक सर्कल आ गया है, और वो उतना दूर गया है जितना ये ऊपर का रेडियस है, इतना रेडियस आगे चला गया है वो। मतलब पहले वाले रेडियस से R1 से वो इतना ज़्यादा हो गया। तो रेडियस के डिफरेंस को लेकर ही हम यहाँ पे फॉर्मूले को पढ़ेंगे। तो अब अगर कंपेयर करेंगे दोनों के फॉर्मूले को, तो आप सिर्फ रेडियस के ऊपर ध्यान देंगे। तो L स्क्वायर और H स्क्वायर जो स्लैंट हाइट में कोन के लिए है वो यहाँ पे भी सेम रहेगा, सेम इसी तरह। तो अब यहाँ पे दूसरा रेडियस के लिए क्या करना है, तो L स्क्वायर है, H स्क्वायर है। R स्क्वायर के जगह पे आपको यहाँ पे पहले सपोज करिए कि एक स्क्वायर ले लेना है, ये वाला। फिर R के प्लेस में क्या करेंगे, तो ये जो R था यहाँ पे वो जो R है वो इतना ज़्यादा हो गया है, तो इतना कम कर दीजिए। मतलब ये पूरे रेडियस में से इतना निकाल दीजिए, और इतना जो है वो यही है। तो आप क्या करिए, R1 पूरा है, उसमें से इतना पार्ट निकालने का मतलब, इतना पार्ट निकालने का मतलब ये पार्ट निकालना जिसका नाम R2 है। तो आपको R1 में से, R1 देखिए पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है, R1 में से आपको R2 निकाल देना है। तो यहाँ पे लिखना है R1 माइनस R2, तो ये आपका बन जाएगा स्लैंट हाइट। मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, R1 में से R2 माइनस करना है, और R2 यहाँ का जो मैं बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ आपको। तो ये कोई एक ट्रिक समझिए, इस तरह आपको याद रखना है कि सबको सेम रहेगा और R1 माइनस R2 रहेगा। दोनों के ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा, आप ऐसा गलती मत करना। इसके ऊपर एक स्क्वायर है, इसके ऊपर एक स्क्वायर है, और इसके ऊपर भी एक स्क्वायर है। तो इस R के प्लेस पे हमने R1 माइनस R2 लिखा है, और उसके ऊपर भी एक ही स्क्वायर रखा है। उसके बाद आते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया में पाई आर एल है, और मैंने बोला कि सारा स्टोरी जो है वो रेडियस को लेके है। तो पाई और एल जो है वो सेम रहेगा आपका,
पाई और एल। तो ये पाई यहाँ पे है और ये एल यहाँ पे है। तो आर के प्लेस पे क्या करेंगे, सिंस यहाँ पे एक ही रेडियस था, यहाँ पे दो रेडियस है, तो आपको दोनों रेडियस को प्लस करना है, R1 प्लस R2। तो आप यही समझिए, जहाँ पे भी R रहेगा वहाँ पे R1 प्लस R2 रहेगा, सिर्फ यहाँ पे R1 माइनस R2 है, बाकी हर जगह पे प्लस ही रहेगा। थोड़ा सा डिफरेंस जो भी रहेगा आप समझ जाओगे। अब R के प्लेस पे आपने क्या किया, दोनों रेडियस को प्लस कर दिया, R1 को भी और R2 को भी, तो बाकी आपका फॉर्मूला सेम हो गया। उसके बाद अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ अलग से समझना है कि कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस है। तो कर्व सरफेस एरिया में सिर्फ राउंड का पार्ट आता है और टोटल सरफेस एरिया में ऊपर का भी पार्ट आ जाता है, सर्कुलर पार्ट, और नीचे जो सर्कल है उसका भी पार्ट आ जाता है। तो राउंड वाला जो पार्ट है वो आपने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड आउट किया, क्योंकि वही है कर्व सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में आपको ये उसी तरह लिख देना है, पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल। और फिर आपको क्या करना है, ऊपर का जो सर्कुलर पार्ट है पाई आर, मतलब एक सर्कल, मतलब सर्कल का एरिया, और नीचे जो सर्कल है उसका भी एरिया, दोनों के एरिया को आपको प्लस करना है। तो नीचे जो सर्कल है उसका रेडियस R1 है और सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो ये R1 है तो R1 स्क्वायर आ जाएगा, और ये R2 है इसका रेडियस, तो आपको मिल जाएगा पाई R2 स्क्वायर। तो देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, राउंड पार्ट टोटल सरफेस एरिया का मतलब है अपर साइड का भी सर्कल का एरिया, डाउन साइड में जो बेस में सर्कल है उसका भी एरिया, और जो राउंड पार्ट है वो पूरा एरिया। तो राउंड पार्ट को कर्व सरफेस एरिया बोला जाता है, जिसका फॉर्मूला हमने ऑलरेडी लिखा है। तो टोटल सरफेस एरिया में पहले तो वो आ जाएगा, उसके बाद आपको सपोज बेस का जो एरिया है वो निकालना है, जिसका रेडियस R1 है, और सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है, और इसका रेडियस R1 है तो पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा। तो एक ये आ जाएगा पाई R1 स्क्वायर, और दूसरा ऊपर का जो सर्कल है उसका रेडियस R2 है तो पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा। बस इस तरह करना है। बाद में अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो दोनों में पाई कॉमन निकाल सकते हो, उसके बाद R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर को ब्रैकेट में रख सकते हो। टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया है, आप ऐसा भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे R के प्लेस पे R1 प्लस R2 आया है। यहाँ पे हमने इसको कॉपी नहीं किया है, इसको कॉपी नहीं किया, हमने क्या किया, एक ट्रिक यूज़ किया कि कर्व्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो सेम लिखेंगे और टोटल सरफेस एरिया में जो एक्स्ट्रा पार्ट आ जाएगा उसको लिख देंगे। अब आता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में भी सेम रेडियस का, यहाँ पे भी रेडियस को लेके हम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको ब्रैकेट जैसा दिया, आपको ब्रैकेट को ओपन करते तब आपको ये भी आ जाता था सेम। तो वॉल्यूम के लिए क्या है, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 और पाई और एच ये एज इट इज़ रहेंगे, 1/3 पाई और एच सेम रहेंगे। आर के प्लेस पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आर के साथ स्क्वायर है, तो आपको यहाँ पे भी समझना है। देखिए यहाँ पे जो ट्रिक है, एक ट्रिक है, यहाँ पे कोई प्रूफ नहीं दे रहा हूँ, ट्रिक आप कैसा करोगे। हमारे पास टोटल दो रेडियस है, एक R1 है और एक R2 है। तो आप क्या करिए, एक R1 लिखिए और एक R2 लिखिए, और फिर दोनों को डबल कर लिए। R1 को एक बार और लिख दीजिए, R2 को एक बार और लिख दीजिए। तो R1 को 2 बार लिखा, R2 को 2 बार लिखा। अब दोनों को एक एक बार लिखिए, मतलब एक बार R1 ले लीजिए और एक बार R2 ले लीजिए, और फिर दोनों के बीच में प्लस कर दीजिए, और फिर वो चीज़ यहाँ पे लिखिए। कैसा लिखेंगे देखिए, ये प्लस है, ये प्लस है। इसके पहले अगर आप देखेंगे तो R1 इंटू R1 है, मतलब R1 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखेंगे तो R2 इंटू R2 है, मतलब R2 का स्क्वायर। और यहाँ पे देखेंगे तो R1 इंटू R2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा R1 का स्क्वायर, R1 इंटू R1, R1 का स्क्वायर, फिर प्लस R2 का स्क्वायर, और फिर प्लस R1 मल्टीप्लाई बाय R2। तो एक बार वापस बता रहा हूँ ये। तो आपको करना क्या है कि दो रेडियस आपके पास, एक R1 है और एक R2। R1 हमेशा आप बड़े वाले सर्कल के बेस के रेडियस को समझोगे। तो R1 एक है आपके पास और एक है R2। आपको R1 को भी डबल करना है, R2 को भी डबल करना है, फिर दोनों को 1 1 टाइम लिखना है, और फिर बीच में प्लस करना है। फिर यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है कि R1 इंटू R1, R1 का स्क्वायर, R2 इंटू R2, R2 का स्क्वायर, और R1 इंटू R2, R1 इंटू R2, इस तरीके से लिखने का। R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर और R1 इंटू R2। अब इसको अगर आप 3-4 टाइम अगर आप इसको देख लेते हो तो आपको फ्रस्टम का जितना भी फॉर्मूला है आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब इसको आप एक बार प्रैक्टिस भी कर लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब चलते हैं सम्स की तरफ। तो फर्स्ट सम्स देखते हैं। तो फर्स्ट सम्स क्या लिखा है, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कुलर एंड्स ऑफ फ्रस्टम। तो आपको पता है कि फ्रस्टम में 2 सर्कल रहता है, तो उसका जो ये है रेडियस है उसको वो क्या दिया है आपको, वो दिया है 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। और उस फ्रस्टम को बकेट बोला है, क्योंकि बकेट भी फ्रस्टम के शेप का होता है। तो आपके पास एक बकेट है सपोज करिए, और आपको बोला है, देखिए आप इन्वर्टेड भी करेंगे। अब यहाँ पे ये बड़ा सर्कल है तो इसको आप R1 लेना, और ये छोटा सर्कल इसको R2 लेना। हमेशा बड़े सर्कल को आप R1 लीजिए और छोटे सर्कल को R2 लीजिए, ये आप ध्यान में रखिए। तो द रेडियाई ऑफ 2 सर्कुलर एंड्स ऑफ फ्रस्टम शेप बकेट आर 14 सेंटीमीटर। तो ये बड़ा वाला सर्कल है तो इसको हम ले लेते हैं R1 और वो हो जाएगा 14 सेंटीमीटर।
और ये छोटा सर्कल है, इसको ले लेते हैं R2 और ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो ये इतना हमने लिखा। फिर हाइट ऑफ द बकेट इज़ 30 सेंटीमीटर। हाइट मतलब इसके सेंटर से इसके सेंटर का जो परपेंडिकुलर हाइट रहेगा, डिस्टेंस रहेगा, वो उसका हाइट रहेगा, तो वो है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखते हैं हाइट 30 सेंटीमीटर है। फिर आपसे पूछा कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, तो इसके अंदर कितने लीटर्स ऑफ वाटर आएंगे। और आपको एक नोट दिया है कि 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका क्या मतलब है, क्योंकि सिंस ये सब सेंटीमीटर में दिया है, सारे के सारे यूनिट आपको सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सिंस वॉल्यूम की बात कर रहे हो तो देखिए, सिंस आपको क्या बोला कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, इसका मतलब इसकी कैपेसिटी पूछी जा रही है, जिसका मतलब है कि वॉल्यूम पूछा जा रहा है, और वॉल्यूम का यूनिट आपको मालूम है कि वो है सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको आंसर क्या मिलेगा, सेंटीमीटर क्यूब में मिलेगा, लेकिन उन्होंने लीटर्स में पूछा है, और इसीलिए लोगों ने डायरेक्टली बता दिया है कि आपको जो सेंटीमीटर क्यूब में मिलेगा उसमें आप ये समझिए कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब को आप 1 लीटर बोलोगे, तो 2000 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 2 लीटर। उसी तरह अगर 5000 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका मतलब 5 लीटर है। तो 5 लीटर कैसे होएगा, आप क्या करिए, जो भी आपको आंसर मिलेगा, सपोज आपको आंसर मिला 5000 सेंटीमीटर क्यूब, तो आप क्या करिए, उसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए। तो 1000 से डिवाइड करने के बाद जो भी बचता है उतना लीटर बन जाएगा अपने आप। मतलब आपको जो भी आंसर मिलेगा, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला जब आप लिखोगे और इसको पूरे को सॉल्व करोगे, तो जो भी आपको आंसर मिलेगा वो सेंटीमीटर क्यूब में मिलेगा। अब अगर आपको लीटर में चाहिए तो आप क्या करिए, उस आंसर को डिवाइड कर लीजिए 1000 से, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करने का वही तरीका हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए सम सॉल्व करते हैं ये वाला। तो सबसे पहले लिखते हैं जो आपको दिया है सॉल्यूशन में, तो लिखते हैं द रेडियाई ऑफ 2 सर्कुलर एंड्स ऑफ फ्रस्टम शेप बकेट आर 14 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं कि R1 हमारे लिए 14 रहेगा और R2 हमारे लिए 7 रहेगा। फिर दोनों के बीच का हाइट आपको दिया है 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखिए कि इट्स हाइट H इज़ 30 सेंटीमीटर। और फिर आपसे वॉल्यूम पूछा है, तो आप लिखिए कि वॉल्यूम ऑफ द बकेट, और उसका फॉर्मूला लिखिए 1/3 इंटू पाई, ये पूरा फॉर्मूला लिखा। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इक्वल के साइन को यहाँ पे लिखा सपोज, फिर 1/3 है तो यहाँ पे लिखते हैं 1/3, फिर मल्टीप्लाई बाय पाई है, पाई का वैल्यू आप ले लीजिए, यहाँ पे 22/7 लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर मल्टीप्लाई बाय, या ब्रैकेट में है मल्टीप्लाई बाय R1 का स्क्वायर, तो R1 आपके पास 14 है, तो यहाँ पे आएगा 14 का स्क्वायर, तो ये ब्रैकेट को आप स्क्वायर में करिए। फिर उसके बाद प्लस R2 का स्क्वायर है, R2 आपके पास 7 है, तो 7 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखते हैं 7 का स्क्वायर। फिर प्लस रहेगा R1 और R2 को मल्टीप्लाई करना है, R1 और R2 को मतलब 14 और 7 को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे लिखिए 14 मल्टीप्लाई बाय 7, और उसके बाद फिर आपको बोला है द होल मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो यहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई बाय हाइट है, तो हाइट आपके पास 30 है, तो मल्टीप्लाई बाय 30 कर देंगे इस तरीके से। फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो विच इज़ इक्वल टू 1/3 सेम लिखते हैं, इंटू 22/7 भी सेम लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 14 का स्क्वायर यहाँ पे लिखिए आप, वो आ जाएगा 196, तो यहाँ पे लिखिए 196, फिर प्लस 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा, 49 लिख देते हैं, फिर इसको भी ब्रैकेट में लिख लीजिए, फिर प्लस 14 इंटू 7 करेंगे तो 7 4 28, 8 2 98 आ जाएगा, और फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 30 लिखेंगे। फिर सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे रहेगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय, इन तीनों को आपको प्लस करना है, 196 प्लस 49 प्लस 98, और फिर मल्टीप्लाई बाय 30। तो आप चाहो तो देखिए, ये 3 को ये 30 से कैंसिल कर सकते हो, 3 1 3 और 3 10 30। फिर आपको ये सबको प्लस करना है, तो इसको प्लस करते हैं, तो यहाँ पे आता है 22/7, और मल्टीप्लाई बाय, इसको अगर आप प्लस करोगे तो आपको 343 मिलता है, और फिर मल्टीप्लाई बाय 10, ये 7 के टेबल में जा रहा है, 7 4 28, 6 बचता है, 7 9 63, 22 इंटू 49 इंटू 10, डायरेक्टली अगर मैं यहाँ पे लिख के बताऊँ आपको, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 22 इंटू 49 इंटू 10, तो आपको मिलता है 10780, और सिंस ये वॉल्यूम है तो आपको लिखना पड़ेगा सेंटीमीटर क्यूब। तो अब जो आपको मिला है वॉल्यूम वो सेंटीमीटर क्यूब में मिला, लेकिन आपको लीटर में कन्वर्ट करना है, और यहाँ पे बताया कि 1 लीटर का मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, और आपको 10,000 सेंटीमीटर क्यूब मिला, समथिंग 10,780 सेंटीमीटर क्यूब मिला। तो आप इसके आगे आपको और लिखना पड़ेगा, तो आप लिखोगे 1 लीटर
इज़ इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और फिर देयरफॉर 10780 सेंटीमीटर क्यूब इज़ इक्वल टू 10780 डिवाइड बाय 1000 लीटर। तो उसके बाद देखिए, तो सिंस अगर आपको 3 वाले 1000 से डिवाइड करना है तो आपके लिए वो जो डेसिमल है लास्ट प्लेस पे फ़िलहाल है वो 3 बार यहाँ पे ट्रैवल करेगा, तो 1 2 और 3 यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 10.780 लीटर बन जाएगा। और फिर फाइनली आप लिख दीजिए कि बकेट कैन होल्ड 10.780 लीटर्स ऑफ वाटर। और अगर आप यहाँ पे 0 और 0 कैंसिल भी करते हो और उसके बाद 2 0 के हिसाब से 2 प्लेस यहाँ पे लाते हो तो आपको मिलेगा 10.78 लीटर। और ये दोनों भी सेम है, तो आप सेम दोनों भी लिख सकते हो। तो चलिए, आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन होता है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें क्या लिखा है कि द रेडियाई ऑफ एंड्स ऑफ ए फ्रस्टम आर 14 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो एक फ्रस्टम है, एक उसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर और एक है 6 सेंटीमीटर, और उसके बाद बोला एंड इट्स हाइट इज 6 सेंटीमीटर, और उसका जो हाइट है वो भी 6 सेंटीमीटर है। तो आपने R1 और R2 और हाइट लिख लिया। आपसे 3 चीज़ पूछा, देखिए कि फर्स्ट वाले में बोला कि कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करिए, सेकंड वाले में बोला कि टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करिए, और थर्ड वाले में आपको वॉल्यूम पूछा है। और आपको सभी सॉल्व करने टाइम आपको पाई का वैल्यू 3.14 ही लेना पड़ेगा जो दिया हुआ है। तो जो दिया रहेगा, अगर दिया रहेगा तो आपको वही सेम लेना है। तो चलिए सबसे पहले हम कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। उसके पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्यूशन में कि रेडियाई उसका दिया है कि द रेडियाई ऑफ एंड्स ऑफ फ्रस्टम आर 14 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, जिसका मतलब हो जाएगा कि R1 आपके लिए 14 सेंटीमीटर रहेगा और R2 आपके लिए 6 सेंटीमीटर रहेगा। और फिर उसके बाद आपको हाइट दिया है 6 सेंटीमीटर, तो आप लिखिए कि इट्स हाइट h इज़ 6 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड आउट करना है कर्व्ड सरफेस एरिया, और अगर आप कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला चेक करते हो तो वो है पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L। तो पाई का वैल्यू आपके पास है, R1 और R2 भी आपके पास है, और H आपके पास है, जबकि H आपको यूज़ नहीं होने वाला, आपको L का यूज़ होने वाला, स्लैंट हाइट का यूज़ होने वाला है। तो स्लैंट हाइट की जगह पे आपके पास परपेंडिकुलर हाइट है, तो इसका मतलब है कि जब तक आप स्लैंट हाइट फाइंड आउट नहीं करोगे आप कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्लैंट हाइट फाइंड आउट करेंगे। और फॉर स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम फॉर्मूला क्या है, L स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर। और अगर आप L लिखोगे तो आपको उसको रूट के अंदर लिखना पड़ेगा, जो टेक्स्ट बुक में दिया है, आप ये भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और L का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ये इक्वल का साइन यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, और H स्क्वायर है, H आपका वही है परपेंडिकुलर हाइट जो आपको 6 दिया है, तो H का स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिखते हैं 6 स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 स्क्वायर, फिर प्लस R1 माइनस R2 है तो 14 माइनस 6 रहेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 14 माइनस 6, और फिर उसका स्क्वायर है तो यहाँ पे आएगा स्क्वायर। 6 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा 36, फिर प्लस 14 में से अगर आप 6 माइनस करते हो तो आपको मिलता है 8, और फिर उसका स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर आ जाएगा जो 64 मिलेगा। तो 36 प्लस 64, और जिसको सॉल्व करेंगे आप प्लस करेंगे तो आपको 100 मिलता है। तो इसका मतलब है कि L स्क्वायर जो है आपको 100 मिला है, तो इसका मतलब L आपको मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 100, जिसका मतलब है कि L आपको मिलता है 10, और सिंस सेंटीमीटर दिया है सब कुछ तो ये भी मिल जाएगा आपको सेंटीमीटर में। तो अब आपको क्या मिला है, स्लैंट हाइट मिला है। अब आप क्या कर सकते हो, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख के फिर L के प्लेस पे आपको लिखना पड़ेगा 10, और उसके बाद आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला लिखते हैं कर्व सरफेस एरिया का, उसके बाद फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये इक्वल का साइन यहाँ पे है, पाई आपको 3.14 लेना है, तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय R1 प्लस R2 14 प्लस 6, तो ब्रैकेट में लिख देते हैं 14 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय L है, L आपको 10 मिला है, पीछे अभी हमने देखा। तो 3.14 सेम रहेगा, फिर ये ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन का साइन है, 14 और 6 को प्लस करेंगे तो 20 आ जाएगा, फिर इंटू 10 है। फिर आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो, देखिए कि 3.14 इंटू 20 का मतलब होता है 2 10 ज़ा 20, और फिर आगे का जो 10 है उसको भी लिख देते हैं। फिर आप ऐसा कर सकते हो 3.14 इंटू 2 इंटू 100, और सिंस पॉइंट के बाद दो डेसिमल प्लेस है और यहाँ पे 2 0 है, तो इन दोनों को सॉल्व करने पे इसका डेसिमल चला जाएगा, मतलब ये बन जाएगा 314 और इंटू 2। तो आपको इतना फाइनली सॉल्व करना पड़ेगा, पॉइंट से आप रेड ऑफ हो जाओगे।
फिर आपको इसको सॉल्व करना है, तो 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, तो 628 आपको कर्व्ड सरफेस एरिया मिलेगा। तो सिंस सरफेस एरिया आएगा तो आपको पता है कि वो सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा, ना कि क्यूब में रहेगा, सिर्फ वॉल्यूम क्यूब में रहेगा। तो ये आपको कर्व्ड सरफेस एरिया मिल गया। अब आपको क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो चलिए वो फाइंड आउट करते हैं और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं, और वो ये फॉर्मूला है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखिए कि पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल, जो अगर आप पीछे चलते हो पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल, उसको ही सॉल्व किया था हमने और वो आपको 628 मिला था। तो आप यहाँ पे अगर इक्वेशन नंबर 1 करते हो तो आपको फ़ायदा क्या होगा कि पूरे के प्लेस पे आप लिख सकते हो 628, और इसलिए हम यहाँ पे 1 लिखेंगे और आगे चलते हैं। और यहाँ पे हम इसके प्लेस पे लिख देते हैं 628, और फिर ये जो प्लस है वो यहाँ पे लिखते हैं, और सिंस दोनों जगह पे पाई है तो इसको 1 टाइम लिखते हैं, और ब्रैकेट के अंदर हम ये सॉल्व करेंगे, मतलब R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। आप दोनों जगह पे अलग अलग कर सकते हो, लेकिन आप ऐसा करोगे तो सिंपल हो जाएगा आपके लिए। तो विच इज़ इक्वल टू ये 628 सेम रहेगा, फिर प्लस पाई के प्लेस पे आप लिखिए 3.14 मल्टीप्लाई बाय R1 का स्क्वायर है, R1 आपके पास 14 है, 14 का स्क्वायर हमने पीछे लिखा था 196 है, फिर प्लस R2 6 है, तो 6 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा 36। फिर आपको इन दोनों को प्लस करना है, तो पहले ये लिख लेते हैं 628 प्लस 3.14 मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों को प्लस करने पे आपको मिलता है 232। तो आप ये लिखेंगे और उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके साथ प्लस करना है, तो 628 सेम रहेगा, और फिर इसको मल्टीप्लाई करने पे जो मिलता है ये लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, तो वो आपको मिल रहा है 728.48। अब फाइनली आपको क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, और वो आपको मिलता है 1356.48, और सिंस सरफेस एरिया है तो इसका भी यूनिट रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे मिलता है टोटल सरफेस एरिया। तो चलिए अब वॉल्यूम बाकी है, वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं और फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 1/3 सेम रहेगा, मल्टीप्लाई बाय पाई के प्लेस पे लिखेंगे 3.14, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं, और पहले R1 का स्क्वायर है तो 14 का स्क्वायर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 196, फिर प्लस R2 का स्क्वायर है 6 का स्क्वायर 36, फिर प्लस R1 इंटू R2 है, मतलब 14 मल्टीप्लाई बाय 6, जिसको आप इस तरीके के ब्रैकेट में लिख लीजिए, और फिर उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके हाइट से मल्टीप्लाई करना है जो 6 है, तो मल्टीप्लाई बाय 6, और फिर ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व करेंगे, इसको सेम लिखते हैं, विच इज़ इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3.14, और फिर यहाँ पे अगर आप देखते हो तो इनको प्लस करने पे आपको मिलेगा 232, और फिर प्लस इनको मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा 84, और फिर आपको यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 6 लिखते हैं, फिर इसको प्लस कर देते हैं, और सबके बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन रहेगा, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय इन दोनों को प्लस करते हैं, जो आपको मिल रहा है 316, और फिर मल्टीप्लाई बाय ये लास्ट वाला 6, फिर अब यहाँ पे 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 आप कैंसिल करो, फिर आपको क्या करना है, ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 316 मल्टीप्लाई बाय 2, और मैं यहाँ पे डायरेक्टली उसका वैल्यू लिख रहा हूँ, तो वो मिल रहा है 1984.48, और सिंस वॉल्यूम है तो उसका यूनिट रहेगा सेंटीमीटर क्यूब। फिर फाइनली आप आंसर लिख के तीनों का आंसर आप एक साथ फिर से एक बार लिख लीजिए, आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन फिनिश होता है, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है कि द सर्कमफरेंसेस ऑफ सर्कुलर फेसेस ऑफ ए फ्रस्टम आर 132 सेंटीमीटर एंड 88 सेंटीमीटर, मतलब बड़े वाले सर्कल का जो बाउंड्री का लेंथ है, ये जो बाउंड्री आप देख रहे हो सर्कल का, उसका लेंथ है 132 सेंटीमीटर, और छोटे वाले सर्कल का जो बाउंड्री का लेंथ है सर्कमफरेंस वो है 88 सेंटीमीटर, एंड इट्स हाइट इज़ 24 सेंटीमीटर, और दोनों के बीच में जो हाइट है वो 24 सेंटीमीटर दिया है। फिर आपसे क्या बोला, टू फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। तो फ्रस्टम के कर्व सरफेस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, तो आपको एक एक्टिविटी दिया है वो आपको कंप्लीट करना है, और पाई का वैल्यू आपको बोला है 22/7 लेने को। तो एक्टिविटी में फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है कि सर्कमफ्रेंस 1, मतलब ये वाला सर्कमफ्रेंस जिसमें रेडियस 1 दिया है, तो वो आपको कितना दिया है 132, मतलब ये बाउंड्री का जो लेंथ है वो आपको 132 दिया है, और सिंस आपको पता है कि सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr होता है,
तो 2πr1 लिखा है क्योंकि इसके रेडियस को हमने r1 लिया है। तो सरकमफ्रेंस विच इज इक्वल 2πr मतलब 2πr1 मतलब सरकमफ्रेंस 1 मतलब फर्स्ट वाले का सरकमफ्रेंस विच इज़ 132। तो ये ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है कि देयरफॉर इक्वल के इस तरफ अब r1 रखा है। तो अगर इक्वल के इस तरफ r1 रहेगा मतलब 2 जो पाई है 2 पाई ये इस तरफ चला जाएगा जो डिवाइड हो जाएगा 132 से। तो वो यहाँ पे लिख के भी बताया कि 132 डिवाइड बाई 2 पाई। तो अब आपको बोला है कि इसका फाइनल सोल्यूशन क्या आएगा। तो ये आपको अलग से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं कि विच इज़ इक्वल टू 132 अपॉन 2 इंटू पाई है। तो पाई के प्लेस पे आपको लिखना पड़ेगा 22/7। तो 2 इंटू 22/7 इस तरह लिखेंगे। फिर आप देखिए कैसा सॉल्व करेंगे। विच इज़ इक्वल टू 132 को आप सेम लिखिए या आप 2 के टेबल में कैंसिल भी कर सकते हो, नहीं तो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 2 और 2 2 मतलब 44/7 मतलब 132 को डिवाइड करना है 44/7 से, जिसका मतलब ऐसा होता है कि 132 को डिवाइड करना है 44/7 से, जिसका दूसरा मतलब होता है कि 132 को डिवाइड को ये साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/44 हो जाएगा। और फिर आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये 11 के टेबल में जा रहा है। देखिए 11 4 ज़ा 44, 11 1 ज़ा 11, 2 बचता है 2 22, 11 2 ज़ा 22, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 21। तो फाइनली आपको 21 मिल रहा है जो सरकमफ्रेंस 1 मिल जाएगा। सॉरी सरकमफ्रेंस 1 नहीं, रेडियस मिल जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे हमको सॉल्व करना है तो रेडियस आपको मिल गया 21 सेंटीमीटर। तो एक्टिविटी का फर्स्ट पार्ट हो गया है। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको सरकमफ्रेंस 2 दिया है जो आपको 88 दिया है और उसका भी फॉर्मूला सेम रहेगा 2πr। सिंस r ये वाला है रेडियस 2 है तो 2πr2 लिखा है। फिर r2 को आपको फाइंड आउट करने को बोला है तो 88/2 किया है। तो फिर से सेम उसी तरह सॉल्व करना है। तो विच इज़ इक्वल टू 88/2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 जिसका मीनिंग हो जाएगा 88/2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 मतलब 44 डिवाइड बाय 7, इसका मतलब होता है 88 डिवाइड बाय 44/7, जिसका दूसरा मतलब होता है कि 88 मल्टीप्लाई बाय 7/44, 44 2 ज़ा 88, 2 7 ज़ा 14, तो आपको मिल जाता है ये 14। तो यहाँ पे आ जाएगा 14 और यूनिट आप लिख दीजिए सेंटीमीटर। चलिए इसके बाद थर्ड एक्टिविटी क्या है वो देखते हैं। थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में आपको स्लैंट हाइट का फॉर्मूला दिया है और आपको फिर उसको सॉल्व करके आंसर बताया है। रूट के बाहर का आंसर है क्योंकि यहाँ पे कोई रूट नहीं है। तो L विच इज़ इक्वल टू एक ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है और दूसरे ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो एक स्क्वायर ये दिख रहा है तो इसका मतलब है H का वैल्यू लिखना पड़ेगा, और एक स्क्वायर ये दिख रहा है मतलब यहाँ पे आपको ये पूरे को सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो लिखना है। तो H आपके पास 24 है तो यहाँ पे 24 आ जाएगा, और फिर R1 माइनस R2 किया है तो R1 आपके पास पीछे मिला है 21 है और R2 आपके पास 14 है। तो 21 में से अगर आप 14 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 का स्क्वायर। फिर 24 के स्क्वायर में से 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर आपको करना है। तो 24 का स्क्वायर आपको मिलेगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर आपको मिलता है 49, और इन दोनों को प्लस करने पे आपको मिलेगा 625। तो 625 रूट के अंदर रहेगा, तो इसका मतलब है कि रूट के अंदर अगर 625 है तो रूट के बाहर उसका स्क्वायर रूट रहेगा, तो 625 का स्क्वायर रूट 25 इंटू 25, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो ये आपका स्लैंट हाइट हो जाता है। तो चलिए अब स्लैंट हाइट आपको मिलेगा 25 सेंटीमीटर। अब इसके बाद जो लास्ट है वो देखते हैं। वो क्या लिखा है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम आपको फाइंड आउट करना है, और आपके पास फॉर्मूला पूरा लिखा हुआ है। पाई के प्लेस पे पाई लिखा हुआ है, R1 प्लस R2 आपको लिखना है। तो R1 आपको मिला था 21 और R2 आपको मिला था 14, दोनों को प्लस करेंगे तो आपको मिल जाता है 35, और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय L है तो L आपको पता है पीछे आपको मिला है 25, तो ये हो जाएगा 25। फिर यहाँ पे डायरेक्टली आपको स्क्वायर सेंटीमीटर में आंसर पूछा है, तो पाई का वैल्यू आपको 22/7 लेना है। तो इसके प्लेस पे अगर 22/7 लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 35 लिखते हैं और मल्टीप्लाई बाय 25 लिखते हैं ये वाला, तो 7 5 ज़ा 35, फिर 22 मल्टीप्लाई बाय 5 टू 25 125 हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हो जाता है 2750 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो चलिए वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पे ख़त्म हो रहा है 7.2। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।